मोहिले खिन सजनी मोर मनवा पहुनवा राघो मोहिले खिन सजनी मोर मनवा पहुनवा राघो ए हो पहुनवा राघो सिया के सजनवा राघो राजा दशरथ के दुलरुआ पहुनवा राघो। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है और मैं अपने बालकनी में आ गई थी सुबह मॉर्निंग उठ कर के। तो आज है मकर संक्रांति का दिन और मैंने क्या देखा, मेरे मेन गेट के नीचे बहुत सुंदर सी रंगोली बनी हुई है। तो रंगोली देख करके तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो आप सभी लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी पोंगल, हैप्पी बिहू, हैप्पी खिचड़ी एंड ना जाने और क्या क्या नाम से इस पर्व को सभी जगह से सेलिब्रेट करते हैं। तो गाइस देखिए, मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी रंगोली देख करके। कितनी सुंदर सी रंगोली, आप पता है किसने बनाई है? और यहाँ प्रेमा के साइड भी देख सकते हैं, प्रेमा की बेटी नव्या भी बहुत टैलेंटेड है। उन्होंने भी अपने घर के सामने हमेशा ऐसे रंगोली पुट करती रहती हैं। और मेरे घर के सामने जो ये रंगोली देख रहे हैं, ये मेरी टेनेंट है रूबी, बहुत टैलेंटेड है वो भी। रूबी और उनकी मम्मा दोनों मिल के बनाया है। हैप्पी पोंगल लिखा है और बहुत सुंदर से यहाँ पे पूजा किया जाता है। पोंगल बहुत ही धूमधाम से यहाँ पे सेलिब्रेशन, ये लोग 1 वीक का सेलिब्रेशन रहता है। तो साउथ इंडियन लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, रंगोली वगैरह बनाते हैं, ईख लेकर के आते हैं। तो यहाँ पे देखिए रूबी अपने घर के सामने भी बनाई हुई है बहुत सुंदर सी रंगोली। तो मैं आ गई थी बस अपने नीचे पार्किंग एरिया में और अब फटाक से मुझे भी अब नहा करके पूजा वूजा करनी है। तो फ़िलहाल मैं अपने जो मैंने पिंक वाला जो ये फूल लगाया था ना, उसे भी मैंने शूट कर लिया। काफ़ी अच्छा लग रहा था और यहाँ पे ठंड नहीं पड़ती थी, लेकिन हल्की हल्की ठंड ही लगती है मॉर्निंग में। तो वही नीचे आकर के बहुत अच्छा लग रहा था। चलिए आप लोग से मिलती हूँ नहाने के बाद। तो यहाँ मैं नहा कर आ गई हूँ, भगवान जी को दिया वगैरह दिखाया। अभी हमारे यहाँ पे नियम है कि आज के दिन नहाने वाले पानी पे थोड़ी थोड़ी तिल डाल करके नहानी चाहिए। तो हम तीनों ने अच्छे से तिल रख लिया था बाथरूम में ही, और जब भी कोई नहाने जा रहे थे तो तिल डाल के नहा रहे थे। तो सब लोग अभी नहा चुके हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आकर के मैं लग गई हूँ लड्डू प्रिपरेशन में, क्योंकि तिल संक्रांत मकर संक्रांति में अगर लड्डू नहीं बनाया, लड्डू नहीं खाया तो क्या ही तिल संक्रांत बनाया। तो गाइज़ मैं बिलोंग करती हूँ झारखंड से और झारखंड में हमारे यहाँ तिल के लड्डू फेमस होते हैं। मुरही के लड्डू, चूड़ा बादाम के लड्डू और गुड़ और तिल लड्डू, ये सब तो खैर फेमस है, आप लोगों को भी पता होगा। यूपी बिहार झारखंड से जो भी बिलोंग्स करते होंगे तो उन लोग को पता है कि हमारे साइड जो है इस तरह का लड्डू बनना ही है। साथ में मार्केट में अवेलेबल रहता है तिलकुट, जो कि काफ़ी टेस्टी होता है। गुड़ वाला तिलकुट, खोआ वाला तिलकुट, तो वो सब हम लोगों को यहाँ पे नसीब नहीं है बेंगलोर में। यहाँ पे कोई नहीं जानता है तिलकुट क्या होता है। लास्ट ईयर मैं गई हुई थी घर रांची, तब मैं वहाँ से 2-3 केजी खरीद के लेके आई थी तिलकुट, खोआ वाला भी और ये गुड़ वाला भी। चीनी वाला तिलकुट मुझे पसंद नहीं तो मैं नहीं लेती ज़्यादा। तो गुड़ वाला तिलकुट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस बार तो खैर तिलकुट नसीब नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। यहाँ पे बेंगलोर में कोई जानता भी नहीं है क्या होता है तिलकुट, लेकिन कहीं कहीं पे अगर आप ढूंढोगे ना तो स्वीट्स के शॉप में आपको मिल जाएगा तिलकुट। और वो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही प्राइस में बेचते हैं, क्योंकि वहाँ से लेकर आते हैं ना वो लोग, तो वहाँ से लेकर आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उन लोग को लगता है टाइम और ट्रांसपोर्टेशन का सभी मिला करके वो लोग दाम ऐड कर लेते हैं तिलकुट का। तो कोई बात नहीं, इस बार तो नहीं मिल पाया। तो घर में जो भी सामान अवेलेबल था उसी से मैंने लड्डू बनाया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मूंगफली का दाना जो है अलग कर ले रही हूँ छिलके से। इस तरह का ट्रिक से आप लोग भी कर सकते हैं। मेरे पास में सूप अवेलेबल नहीं था घर पे, तो मम्मी लोग सूप से ऐसे फटक देती थी, एक बार में साफ़ हो जाता था। बट मेरे पास सूप नहीं है फ़िलहाल, तो मैंने ऐसे ट्रिक लगाया है। और फिर यहाँ पे देखिए गुड़ जो है अच्छी तरह से पाक बन चुका है और मैंने यहाँ चूड़ा में बादाम मिक्स कर दिया है और इसमें अभी डाल दूँगी गुड़। गुड़ के साथ में फिर इसका अच्छे से
देखिए यहाँ पे गरम गरम गुड़ डाल रही हूँ और अच्छे से मिक्स करके इसका लड्डू बांध लूँगी। और पता है गाइस, वैसे तो डेली मॉर्निंग से ही धूप निकल आती है, लेकिन आज पता नहीं क्यों बादल जैसा मौसम किया हुआ है। और कहा जाता है कि बादल में ना लड्डू नहीं बनता है, बादल अगर रहेगा तो लड्डू नहीं बंधाता है। और ऐसा हुआ भी है, मैंने देखा है जब हम लोग घर पे टाटा में रहते थे ना, मम्मी अगर बना रही है कुछ लड्डू वगैरह और अगर बादल किया हुआ है तो बंधाता नहीं था। पता नहीं लड्डू बांधने में इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है, बादल क्यों हो जाता है। बट फिर देखा मैंने धीरे धीरे मेरे लड्डू काफ़ी अच्छे बन रहे थे और भगवान सूर्य देव को भी मेरे ऊपर तरस आ गया और वो भी निकल पड़े। तो सूर्य देव भी निकल चुके हैं और यहाँ लड्डू में लग गई हूँ लड्डू बनाने में। और हस्बैंड गए हुए हैं अभी तिल लेने के लिए। अगर पहले से पहले वाला जो तिल था उसे तो हमने नहा लिया, पूजा वगैरह जो लोटे में पानी में डाल करके तिल होता है ना, वो सूर्य देव को भी नमन कर दिया। लेकिन जो ज़्यादा तिल चाहिए हम लोगों को लड्डू के लिए तो वो लेने गए हुए हैं, वो आते हैं तब फिर मैं तिल का लड्डू भी बनाऊंगी। तो यहाँ पे सुबह का नाश्ता देखिए प्रेमा ने दिया है ये पड्डू बना करके, और इसके साथ में 2 तरह की चटनी दी है जो कि काफ़ी टेस्टी थी। हम तीनों का हो गया था ब्रेकफास्ट। तो यहाँ देखिए तिल आ गया है और मैं तिल को अच्छे से भून ले रही हूँ। जब ये तिल भुनना होता है ना और उस वक्त जो स्मेल आती है, चिटपुट जो आवाज़ आती है, वो मज़ेदार लगती है, एकदम मस्त लगता है, एकदम सौंधी सौंधी खुशबू आती है तिल से। और पता है गाइस, एक ऐसा कथा भी है, पार्वती माता ने भगवान शिव जी के लिए ऐसी कुछ बना रही थी, तिल का लड्डू बनाती थी और तिल का जैसे ही महक आता था ना, वो तिल को जल्दी से फाँक लेती थी और जूठा कर देती थी। ऐसा कहानी पंडित जी हम लोग को बताते थे जब हम लोग गांव में रहते थे ना, तो कुछ भी ऐसे कथा आते थे बताते थे तो शिव जी गुस्सा हो जाते थे और उनको ना मतलब ऐसे श्राप या कुछ ऐसा बोल दिए थे शिव जी की पार्वती माता का फिर मत्स्य लोक में उनका जन्म हुआ था, क्योंकि बार बार वो जूठा कर देती थी। तिल का स्मेल इतना सौंधी सौंधी खुशबू आती थी तो उनसे रहा नहीं जाता था और वो खा जाती थी। तो फिर वो मत्स्य लोक में जन्म हुआ पार्वती जी का। फिर वहाँ से फिर उनका अच्छे से उन्होंने फिर क्या बोलते हैं, भक्ति से शिव जी को फिर उन्होंने पाया, कड़ी तपस्या किया उन्होंने, फलाहार करके या हवा खा करके या बेलपत्र खा करके उन्होंने अपना जीवन यापन किया। उसके बाद फिर कड़ी तपस्या के बाद उनको शिव जी फिर से मिल गए। तो गाइज़ ऐसे ही पार्वती माता को शिव जी नहीं मिले हैं, बहुत कड़ी तपस्या किया है उन्होंने, तभी जा कर के भोलेनाथ शिव जी पार्वती जी के हुए हैं। तो यहाँ देखिए मेरे तिलकुट जो है बन चुकी है और बहुत अच्छा लग रहा था कि चलिए मैं भी अब हर एक काम में माहिर हो गई हूँ, एक्सपर्ट हो गई हूँ, लड्डू वड्डू बनाने लगी हूँ। वैसे तो हर साल हम लोग बनाते हैं 14 जनवरी को। और गाइज़ आप लोगों को बता दूँ, मेरे घर पे भी ये सब बनना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे घर पे दादी पहले से ही बना देती थी, 13 तारीख को ही या 12 तारीख को ही मम्मी दादी दोनों मिलके एकदम खूब सारा लड्डू बनाती थी, हर तरह का लड्डू बनाती थी। और ना आज के दिन ना वो गुड़ और बादाम और तिल वाला पिट्ठा भी बनता था चावल आटे का, तो वो बहुत अच्छा लगता था खाने में, बहुत टेस्टी। तो जब हम लोग सब कोई साथ में पूरे परिवार एक साथ रहते थे ना, तो उसका बात ही कुछ और था। अभी तो सब शादी हो गए अलग अलग, सब कोई अपने अपने घर चले गए। और यहाँ पे जो भी आप प्रसाद देख रहे हैं ना, एक रूबी ने दिया, एक समिता ने दिया है। इसके पहले वाला जो थाल देखिए वो रूबी ने दिया हुआ था, फिर समिता ने दिया है। फिर थोड़ा सा गुड़ बचा ही हुआ था, तो नेक्स्ट डे मैंने सोचा कि इस गुड़ का ना मैं मुरही का बना देती हूँ, मुरही और बादाम मिला के लड्डू बना देती हूँ, क्योंकि जब है सब कुछ तो क्यों नहीं बनाना है, बना देती हूँ। तो वही सोच करके अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे थोड़ा तिल मिक्स की हूँ, थोड़ा बादाम मिक्स की हूँ और थोड़ा सा ये मुरही का भी लड्डू बहुत अच्छा बना था गाइज़। तो यहाँ देखिए ये भी लड्डू अच्छे से बन रहा है और लड्डू बना के मैं एक एक करके किनारे कर ले रही हूँ। तो जो हम लोग अपने घर से सीखते हैं मम्मी दादियों को देख करके, वही चीज़ हम यहाँ पे बनाते हैं करते हैं। तो फ़िलहाल उतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ दादी जितना, दादी तो खैर बहुत 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 ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड थी, हर काम में निपुण जिसको बोला जाता है ना, उस टाइप की थी मेरी दादी। मतलब दादी हैं, उस टाइप की मेरी दादी हैं। और अभी भी पता है वो एकदम मतलब बूढ़ी हो चुकी हैं, पर फिर भी अपने काम में करने के लिए ज़रा भी उनको झिझक नहीं, अपना सारा काम खुद से करना चाहती हैं। अभी 100 ईयर्स की होने वाली है वो, कोई भी किसी भी प्रकार का किसी के ऊपर डिपेंड रहना नहीं चाहती हैं, अपने से अपना सारा काम करना चाहती हैं, गंदगी ज़रा सा भी बर्दाश्त नहीं करती हैं। हर काम उनको एकदम परफेक्टली चाहिए होता है, चाहे वो कुकिंग रहे, चाहे वो बेड रहे या फिर बेडरूम रहे, या हर तरह का किसी प्रकार का कोई भी काम उनको एकदम परफेक्ट होके दिखना चाहिए, तभी उनको लगता है कि हाँ
कुछ अच्छा काम हुआ है। तो यहाँ देखिए गाइज़, मेरा सारा जो है लड्डू बन चुका है। और फिर बेटी गई हुई थी, दूसरे दिन का है ये ब्लॉग, 15 तारीख का। तो 15 जनवरी को तो स्कूल था, स्कूल से भी बेटी आ गई है और यहाँ आ करके थोड़ा सा रॉबी एंड रोजी को दुलू कर रही है, खाना खिला रही है उन लोग को। रॉबी एंड रोजी से हम लोग भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए हैं। मतलब वो लोग भी इतने ज़्यादा हम लोगों से अटैच्ड हैं कि जैसे ही हम लोग नीचे जाएंगे ना पार्किंग में, और तुरंत वो लोग दौड़ के आ जाएंगे और पैरों पे आ करके चुमने लगेंगे, पैरों को दुलू करने लगेंगे। और कुछ खाना है तो तुरंत खाने के एकदम ऐसे दोनों पैर उठा देंगे सामने वाला। तो गाइज़ ये है, देखिए मेरे गार्डन से निकला हुआ फ्रेश ताज़ा चना का साग, लौकी और यहाँ कोहड़ा का फूल, और यह रहा सीम और थोड़ी सी टमाटो, थोड़ी सी ग्रीन चिली, रेड चिली। तो यहाँ देखिए फ्रेश ताज़ा जो है मैं ऑर्गेनिक एकदम खा रही हूँ, बगान का उपजा करके। तो चलिए गाइज़, मिलती हूँ नए ब्लॉग में। तो आज बनेगा लंच में चने का साग, सीम आलू की सब्जी, कोहड़े के पत्ते की जो कोहड़ा फूल का बचका, और कद्दू का पतला पतला स्लाइस करके ना पकोड़े बनाऊंगी बेसन में लपेट करके। तो बहुत ज़्यादा जो है आज का लंच हमारा टेस्टी होने वाला है। तो कुछ पिक्स मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ और इस ब्लॉग को अब मैं करती हूँ यहीं पे एंड। मिलूंगी नए ब्लॉग में, और भी अच्छे अच्छे नए नए ब्लॉग्स आने वाले हैं। मुरेश्वर वाला जो है सेकंड पार्ट लगाया है, उसके बाद का आगे का जो क्या क्या किया है मैंने, वो आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चैनल को अगर नए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना खूब सारा ख्याल रखें। बाय बाय गाइस, टेक केयर।